हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 17। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो नव्या है वो सब्जी बना के लाई होती है और नुपुर को खिला रही होती है और कढ़ाई जला जलू के। तो फिर वो ऐसे उसमें चीनी वगैरह मिलाते हैं और ऐसे दोनों टेस्ट कर रहे होते हैं और आपस में ऐसे कह रहे होते हैं कि मैंने तुम्हारी स्वीटनेस गोली ऐसे करके। तो जो नव्या है वो कहती है अच्छा ठीक है, पर हम क्या करना है, मम्मी की डांट से कैसे बचें। तो कहती है कि मम्मी डांट क्यों, पर क्यों करेगी डांट ना। तो कहते अरे वो कढ़ाई जला के आई हूँ ना, तो डांट तो पटकेगी वो अच्छी वाली। तो कहते अरे टेंशन ना लो ना, मैं आती हूँ। तो ऐसे करके नुपुर नीचे चली जाती है और अच्छे थोड़ी देर मतलब वहाँ पे अच्छे से रगड़ रगड़ के उसको साफ़ कर रही होती है ना। वो तो काफ़ी जल गई होती है मतलब, पर फिर भी वो रगड़ रगड़ के जैसे थोड़ा क्लीन वगैरह करके और उसको रख के वापस ऊपर आती ना। तो नव्या तो मतलब उनको तो उसको पता नहीं होता ना कि नीचे साफ़ करने गई है तो फिर वो जो नव्या है वो ऊपर ही ऐसे लेट के होती है ना, तो उसको ऐसे लेट के ही नींद आ जाती है ना थोड़ी देर में। तो जो नुपुर है वो ऐसे साफ़ करके ऊपर आती है और देखती है कि नव्या तो सो रही है, तो वो भी उसके पास आके ऐसे लेट जाती है ना, तो उसको भी ऐसे नींद लग जाती है। तो दोनों ही ऐसे सोते रहते हैं। तो उसकी जो मम्मी होती है ना नव्या की, वो ऊपर आती है, वो कहती है कि बेटा उठ जाओ दोनों, अब शाम का टाइम हो गया काफ़ी, देखो खाना वगैरह बनाना है ना, लेट हो जाएंगे वरना। तो फिर ऐसे करके वो कहती है, तो उधर से जो नुपुर है वो कहती है अच्छा आंटी जी धीरे बोले ना, मैं आ रही हूँ। तो कहते धीरे क्यों, ये भी उठेगी ये भी करवाएगी ना। तो कहते अरे कोई ना, मैं कर लूँगी ना, आप क्यों इसको उठा रहे ना। तो कहते अरे तू बिगाड़ मत मेरी बेटी को तू काम कर लेती है इसलिए ठीक है, पर इसको बिगाड़ मत, ये वरना थोड़ा सा करती है ना वो भी नहीं करेगी। तो उधर से नव्या उठ जाती है, कहती है कि हाँ मैं तो बिगड़ी हुई हूँ, नहीं करती ना आपका काम, आप देखो मैं कैसे करती हूँ, बिल्कुल नहीं करूँगी, अब तो बैठी रहूँगी देख लेना। ऐसे करके मतलब पैर फैला के बैठ जाती ना बेड पे तो कहती हाँ तू वैसे भी अभी बैठी हुई है, चल ना नीचे, ऐसे मजाक कर रही थी मैं तो, चल तू काम करने। तो कहती है अच्छा गुड़िया उठ गई। तो कहती अरे वो तो उठती सोती ऐसे ही है, वो तो 5-5 मिनट लगते हैं उसको सोने में उठने में। तो कहते अच्छा ठीक है आप चलो नीचे, मैं रखती हूँ गुड़िया को, आप करो ना काम ऐसे करके उसकी मम्मी कहते अच्छा मैं काम करने के लिए तुझे उठाने आई हूँ, तू मुझे ही काम दे रही है, वाह क्या कैसी बेटी है, कैसी औलाद है मेरी, नहीं। तो ऐसे करके हंसते हंसते नीचे जा रही होती है ना। तो नव्या कहती है अरे मैं आ रही हूँ ना मम्मी। तो ऐसे करके फिर जो नव्या और नुपुर दोनों नीचे जाते हैं। तो नुपुर मतलब ऐसे गुड़िया के पास जाती है, पहले तो दोनों ही जाती है मतलब, और ऐसे थोड़ी देर खिला के फिर वो अपने काम के लिए आ जाती है ना, मतलब किचन का काम करने के लिए। तो उसकी मम्मी आती है, वो कहती है कि बेटा ये यहाँ पे काला काला क्यों हो रहा है। तो कहती कहाँ पे आंटी जी। तो वो कहती ये देखो ना यहाँ पे, ये कैसे, क्या तुमने कुछ जलाया है क्या। तो कहते नहीं नहीं हमने कहाँ जलाया, हमने तो कुछ नहीं जलाया। तो फिर ऐसे करके नुपुर बोल रही होती ना। तो नव्या कहती कि हाँ कहाँ जलाया, क्या कुछ नहीं जलाया हमने। तो ऐसे करके वो अटक अटक के बोलने लग जाती ना। तो उसकी मम्मी कहती कुछ तो गड़बड़ है बेटे। तो कहती क्या क्या मम्मी, आप भी जाओ ना बाहर, आपको क्या काम है किचन में, वैसे भी हम कर रहे हैं ना काम, आप क्यों आए हो यहाँ पे, हम कर लेंगे, जाओ यहाँ पे तो ऐसे करके उनको डांट के वहाँ से मतलब ऐसे, अरे मम्मी आप तो अच्छी मम्मी हो, ऐसे काम थोड़ी करते हो, ऐसे आप तो सेठानी की तरह रहा करो ना, अब तो आप नानी बन गई हो, ऐसे कैसे काम कर रही हो, आपको शर्म नहीं आती काम करते करते, अब आपको काम नहीं करना चाहिए ठीक है। ऐसे करके बोल रही होती ना। तो उसकी मम्मी कहती है कि काम करने में कैसी शर्म भाई। तो कहते अरे मम्मी आप अब बूढ़ी हो चुकी हो, पता नहीं आप नानी की उपाधि मिल गई आपको, जाओ वहाँ पे बैठो ऐसे करके उसको ऐसे मतलब लेके चली जाती है ना। तो अनूपुर मतलब देख रही होती कैसे छुपा रही है ना अपने कारनामे, रुको बेटा तुम मैं बताऊँगी देखना तो ऐसे करके कर रही होती ना। तो इतने में वापस नव्या आ जाती है, कहती यार ये मम्मी को कैसे दूर किया जाता है यार, मेरे को तो स्टाइल ही नहीं आती इतनी। कहती हाँ इतनी समझदारी से तो मम्मी को लेके गई हो, और कितनी चाहिए तुम्हें। तो कहती कि अरे यार तुम भी ना क्या बात करते हो, मम्मी को समझाना बड़ा मुश्किल है, उनको सब पता चल जाता नहीं। तो कहते हाँ तो वो रात दिन इसी में लगे पड़े रहते हैं ना, इस वजह से उनको पता है वैसे करके कह रही होती ना। तो कहते अच्छा हाँ मम्मी ने क्या बोला है, क्या बनाना है। तो कहती पता नहीं, उन्होंने कुछ बोला नहीं, मैं सबसे पूछ लूँ क्या एक बार। तो कहती ठीक है पूछ लो फिर तो ऐसे करके वो कहती अच्छा हम सब्जी तो देख लेना क्या क्या है। तो ऐसे करके फ्रिज में देखती ना, वो कहते आपने बनाई थी अच्छी तो बनाई थी, पर उसमें चीनी डाल दी आपने, बस इतनी सी गलती कर दी, वरना तो आज सबको आप पे फ़क्र होता, इतना फ़क्र होता है कि पूछो ही मत ऐसे बोल के नुपुर कह रही होती है ना नव्या को। तो नव्या कहते अरे यार चल अब मेरे से हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, वैसे भी भगवान ने तो चाहा ही नहीं कि मैं किसी को टेस्ट कराऊँ, वो तो तुम्हारे लिए बस बचा दी कैसे पता नहीं, वरना तो सारी जल गई और थैंक यू हाँ तूने, पर ये बताओ ना मेरे को कि ये साफ़ कैसे हो गई कढ़ाई, मैंने तो ऐसे ही रख के गई थी, मैं तो ऐसे छुपा के। तो कहती कि तुमने तो छुपा दी थी, फिर मैं नीचे नहीं आई थी तो मैं ये करने आई थी। तो कहती अरे यार तुम भी ना ऐसे मेरा काम तुम मत किया करो, सच में तुम मुझे बिगाड़ दोगी ना, मम्मी सही कह रही थी। तो कहती बिगाड़ दूंगी तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं हूँ ना, मैं कर लूँगी। तो कहती तुम यहाँ कर लोगे अभी कौन सा साथ जाओगे ना मेरे तो कहती अरे यार तुम एक तो ये बात बोल के मुझे सेड़ मत किया करो ठीक है।
तो कहती अच्छा सॉरी, पर फिर भी यार मुझे काम करने की थोड़ी आदत होनी चाहिए ना, वरना तुम फिर बाद में कहोगी कि तुम तो कुछ काम ही नहीं करती। तो कहते अरे नहीं कहूँगी, कुछ नहीं, तुम टेंशन ना लो, और चलो तुम ये काम करवा दो अब, ठीक है, तुम्हें करना ही है तो करवा दो फिर। तो ऐसे करके बोल दिया ना नूपुर। तो नव्या कहते देखो अभी तो कह रही थी काम नहीं करवाती, अभी देखो वापस काम बता रही है मेरे को। तो कहते अच्छा ना मत करो, जाओ बैठ जाओ, तुम जाओ गुड़िया को लेके आओ इधर। तो कहते अरे नहीं किचन में नहीं रह सकती, पागल हो क्या, हमसे अभी वो इतनी छोटी सी तो है, 3-4 दिन की तो हुई है, और उसको यहाँ कैसे लाते हम, पागल। तो कहते अरे मैं कौन सा लाने को बोल रही हूँ, मैं तो ऐसे ही बोली थी मजाक में, तुम हर बात को एक तो सीरियसली पता नहीं क्यों ले लेती हो। तो ऐसे करके नूपुर कहती है ना नव्या को। तो नव्या कहते अच्छा सॉरी ना, पर ठीक है फिर मैं कुछ दूसरा काम देख लूँ। तो कहते अच्छा तुम देखो मैं करती हूँ। तो इतने में फिर जो नूपुर है वो जल्दी से करके, मतलब थोड़ा थोड़ा कर रही होती है, जल्दी हाथ चला रही होती है अपने। तो जो नव्या है वो आके ऐसे, मतलब वो ऐसे किचन का जो गेट बंद कर देती ना। तो कहती क्या बदतमीजी है, गेट क्यों बंद कर रही हो। तो कहती एक तो तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है गेट बंद करने पे, तो क्यों रही हो पर किचन का, सफोकेशन हो जाएगी, मर जाएंगे हम। तो कहते अरे नहीं मरते, रुको तो सही यार। तो ऐसे करके वो कहते क्या कर क्या रही हो पर। तो कहते अरे रुको यार तुम भी ना, पता नहीं क्या ही है तुम्हारा। तो ऐसे करके वो पीछे, मतलब कुछ पड़ा होता ना गेट के पीछे, तो वो ऐसे निकाल के वो कहती लो जी बस हो गया। तो कहती अरे हाँ हो गया। तो ऐसे करके नूपुर मतलब मुंह को, गर्दन को नीचे करके हंस रही होती ना। तो कह रहे हाँ मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी है ना, वैसे ही नहीं सोचती, मैं हमेशा कुछ काम भी करती हूँ ठीक है। तो ऐसे करके हंसते हंसते बाहर चली जाती ना। तो कहती अच्छा ना सॉरी, ऐसे बोल के नूपुर कहती है ना। तो नव्या कहती है अरे सॉरी नहीं, अभी आई ना वापस में। तो ऐसे करके मतलब उसकी मम्मी ने मंगाया होता है ना, वो देख के वापस आ जाती है ना किचन में। तो ऐसे खड़ी होके देख रही होती है नूपुर को क्या काम कर रही है ना। तो कहती है ऐसे ऐसे घूरो ना तुम मुझे। तो कहती है अरे देखने का हक है मेरा, क्यों ना घूरूँ मैं। तो कहती अरे यार तुम मत देखो मुझे। तो कहती क्यों ना देखूँ भाई। तो कहती ऐसे शर्म आती है ना, मत देखो। तो कहते अच्छा शर्म आती होगी मेरे से। तो कहते हाँ ना। तो कहती कि अच्छा सुनो। तो कहते हाँ बोलो। तो कहते ऐसे तुम सुनोगी नहीं, पूरी ब्रह्मांड को सुना दो कितना ज़ोर से बोल रही हो, इधर आओ मैं पास में सुनाती हूँ। तो कहते मैं नहीं आ रही, तुम्हें आ जाओ, मैं काम करती हूँ ना। तो जो नव्या है वो कहते मैं भी तो यही चाहती हूँ। तो ऐसे करके नव्या उठती है और उसके पास चली जाती ना। तो ऐसे जानबूझ के उसके कान के पास जाके धीरे धीरे से कह रही होती ना, वो देखना वो ऐसी बात है ना कि वो ना। तो ऐसे कर रही होती वो ना। तो कहती वो ना क्या लगा रखा है, बताओ ना क्या बात है। तो कहती अरे ऐसे नहीं सुनोगी तुम, रुको। तो वो उसके बिल्कुल पीछे जाके उसको हक करके, और फिर उसके कान के पास आके ऐसे मतलब गहरी सांस लेती हुई कहती वो ना मुझे ना ये कहना था कि आई लव यू। तो कहती अच्छा ये कहना था। तो इतना पास आने की क्या ज़रूरत थी। तो कहती ऐसे ही तो अच्छा लगता है ना, ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है। तो ऐसे करके मतलब जो नव्या ऐसे करके कह रही होती ना। तो नूपुर कहती अब कह दिया ना तो अब पीछे हटो। तो कहती क्यों पीछे हटूँ भाई, मैं मेरा हक, मैं क्यों हटूँ भाई, मेरे को और कहना है। तो कहते अब क्या कहना है। तो कहते अरे वो बात बतानी थी ना, वो तो ऐसे ही मैंने बोल दिया बस, बात तो अभी बाकी है। तो कहते अच्छा कहो फिर। तो कहती अच्छा ना देखना ना मेरे को ना ऐसे ऐसे दिल कर रहा है। तो कहते क्या बोल रही हो तुम। तो कहती अरे बोलने तो दोगी तब बोलूँगी ना। तो कहती हाँ तो बोलो। तो उसको मतलब नूपुर को लग रहा था कि कुछ उल्टा बोलने वाली है ना, तो ऐसे घबरा रही होती है। तो कहते ना वो ना मेरा दिल कर रहा है कि हम ना दोनों ना एक साथ ना। तो कहते क्या आगे जल्दी बोलो, दिल की धड़कन ना बढ़ाओ तुम। तो कहते कि अरे वो मैं ना ऐसे कह रही थी कि हम दोनों ना मतलब कि हम दोनों ही बस, और फिर और हम ना पार्क चले। ऐसा करके दूर हो जाते ना। तो कहती हाय कितनी बुरी हो ना तुम, ड्रामेबाज, फुल ऑन ड्रामेबाज हो तुम सच्ची। तो कहती हाँ तो पार्क चलना है या नहीं चलना, फिर मैं अकेली जा रही हूँ। तो ऐसे करके नूपुर क्या बोल रहे थे ना। नूपुर कहती इतने प्यार से जो बोला है ना, अब तो चलना ही पड़ेगा, पहले चाहे मन हो या ना हो पर अब तो जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे करके नूपुर कहती है ना। तो कहते अच्छा हम काम कर ले पहले फिर चल लेंगे। तो कहते हाँ ठीक है। तो ऐसे करके वो खाना वाना बना के, मतलब टाइम हो गया होगा ना काफ़ी नाइट का। तो फिर जो नव्या है वो पूरा दोनों बाहर निकलते हैं ना। तो उसकी जो मम्मी होती है ना नव्या की, वो कहती है कि कहाँ चले भाई मोहतरमा। तो कहती है अरे मम्मी हम बस पार्क होके आते हैं ना। तो कहती कौन से वाले में। तो कहते अरे पास वाले में, और कहाँ दूर थोड़ी जाएंगे। तो कहती अच्छा ठीक है वो टाइम से वापस आ जाना। तो कहती अच्छा नहीं हम थोड़ा लेट आ जाए। तो वो कहते नहीं लेट नहीं आना, हम तुम्हारा वेट करेंगे ना खाना खाने को। तो कहते अच्छा ठीक है बना तो दिया ना तुमने। तो कहते हाँ मम्मी बना दिया, बस दीदी का बनाना बाकी है, आप वो बना देना। तो कहते हाँ वो तो मुझे पता है, मैं खुद ही बनाऊंगी, तुमसे नहीं बैठता सही से।
और तुम ठीक है फिर आ जाना टाइम से, है ना। तो ऐसे करके उसकी मम्मी कहती है ना, तो नव्या कहती है थैंक यू मम्मी। तो ऐसे करके फिर नुपुर और नव्या दोनों वहाँ से निकल जाते हैं ना, और फिर बाद में वहाँ पे गार्डन में पहुँच जाते हैं और अच्छे से मतलब घूम रहे होते ना, ऐसे हाथ पकड़ के एक दूसरे का। तो कहती यार कुछ खाएं क्या। तो कहती क्या खाएं। तो कहते अरे वो बाहर देखो ना ठेले वगैरह लगे हुए हैं, चल ना कुछ भी खाते हैं वहाँ से। तो कहते नहीं नहीं खाना, मतलब नहीं खाना, बीमार हो जाते हैं ज़्यादा ऐसे खाने से। तो कहते अच्छा बेटा आज ज्ञान दे रही हो, कल तुमने नहीं खाया था। तो कहते कल कब खाया था मैंने। तो कहते अच्छा नहीं खाया था ना, तो वो भी तुमने ही खिलाया था, ठीक है मैंने नहीं खाया था खुद ने। ऐसे करके नुपुर कह रही होती ना। तो नवा कहते अरे वो तो तुम्हें रोकना था इस वजह से खिलाया ना। तो कहते अरे रोकना था तो क्यों खिलाया भाई। तो कहती कि फिर भी तुमने खाया ना, उस टाइम पे भी तो ज्ञान दे सकती थी ना मुझे कि नहीं खाना। तो कहती कि अरे वो तो उस टाइम पे याद नहीं रहा ना। तो कहते अच्छा अब याद आ गया है। तो कहते अरे ना सॉरी पर अभी नहीं खाते ना, कल खा लिया बस काफ़ी है, अब कल खाएंगे वापस। तो कहते अरे नहीं यार ऐसा नहीं होता, अच्छा ऐसे खाएंगे ना। कहते नहीं खाते ना बाहर की चीज़ें यार, ये अच्छी नहीं होती, तुम पता है ना मोटी हो जाओगी फिर, अगर ना देख लेना फिर। तो कहती मोटी वोटी मैं कुछ नहीं होती, मेरा लगता ही नहीं है। तो ऐसे करके नव्या बोल रहे होते। तो नुपुर कहती फिर मैं मोटी हो जाऊँगी, फिर तुम्हें पसंद नहीं आऊँगी, देख लेना तुम। और कहते अरे यार तुम तो मोटी पतली जैसी भी हो, मेरी बेस्ट हो। ऐसे करके नव्या बोलती है ना नुपुर को। तो कहती थोड़ा नुपुर से रोने लग जाती ना। तो कहते अच्छा शर्माना बंद हो गया तो चलो ना कुछ मतलब आइसक्रीम ही ले आएंगे बस, और कुछ नहीं खाएंगे, ठीक है। तो कहते अच्छा ठीक है फिर ये ठीक है, ये डील डन है। तो ऐसे करके फिर जो नव्या है वो भाग के जाती है, और मतलब वो कहती है अच्छा तुम रुको यहीं पे बैठो, मैं आता हूँ ना, मतलब मैं आती हूँ। तो ऐसे करके जो नव्या है वो वहाँ से चली जाती है, और जो नुपुर है वो वहीं पे बैठी होती है ना। तो एक लड़का मतलब वहाँ पे ऐसे घूम रहा होता है ना, तो वो काफ़ी देर से इन दोनों को नोटिस कर रहा होता है ना। तो वो नुपुर के पास आके बैठता है, कहते कि हाँ जी आप कहाँ से हो, कैसे हो। तो वो ऐसे बातें करने लग जाता है ना उससे। तो मतलब उधर वो देख रही होती है आइसक्रीम बनवाते टाइम नव्या। तो उसको मतलब ऐसे उसकी मतलब निगाहें पूरी नुपुर के ऊपर होती है, उधर आइसक्रीम वाले पे नहीं होती। तो देख रही होती है कि वो कैसे बंदा ऐसे मतलब पास पास बैठ रहा है ना। वो कहते हैं कि आप मैं बैठ सकता हूँ यहाँ पे। तो नुपुर कहती है कि जी बैठ सकते हो, पर मेरी फ्रेंड आ रही है अभी थोड़ी देर में, तो आप फिर उठना पड़ेगा आपको। तो वो कहता है कि अभी आने वाली है ना, तो मैं तो बैठ ही सकता हूँ, आएगी तब बता देना मैं उड़ आऊँगा। तो कहती है अच्छा ठीक है आप बैठ जाइए। तो ऐसे करके नुपुर उस साइड थोड़ा मुँह घुमा लेती है, और जो लड़का होता है वो बैठ जाता है ना। तो वो ज़्यादा पास पास खिसक रहा होता है, कहते इधर गीला है ना, इधर थोड़ा सा गीला हो रखा है, शायद किसी ने गीला कर दिया। ऐसे करके पास पास हो रहा होता है नुपुर के। तो नव्या उधर से देख रही होती है ना जोर से, मतलब उसको तो फुल ऑन रेड रेड हो रही है, तो गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो लड़का जानबूझ के ऐसे उसको करने की कोशिश कर रहा होता है। नुपुर को पता होता है ये तो, पर वो फिर भी कुछ नहीं कर रही होती ना, क्योंकि ऐसे पार्क में नहीं बोल सकते ना किसी को भी। तो फिर फालतू में झगड़ा हो जाएगा, क्या मतलब ऐसा। तो इस वजह से नुपुर उधर मुँह घुमा के, तो वो जानबूझ के ऐसे बंदा बात कर रहा होता है कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, इधर घूमने आए हो। तो कहते नहीं हम तो घूमने आए। तो कहते क्या। तो कहते अरे नहीं हाँ घूमने आए। तो ऐसे करके नुपुर वापस बात करती ना। तो कहता है कि अच्छा आप कैसे क्या करते हो। तो ऐसे करो कहते आपने भैया मतलब 2 बार पूछ लिया हमसे, वापस क्यों पूछ रहे हो। तो कहते अरे भैया भैया किसे बोल रहे हो। कहते कि आपको और किसे। तो कहते अरे नहीं भैया थोड़ी हूँ मैं तो तुम्हारी एज का हूँ यार, नाम ले लो मेरा। ऐसे भैया थोड़ी अच्छा लगता है, मैं ऐसे भैया बोलोगे तो मुझे बुजुर्ग वाला फीलिंग आता है, ऐसे मत बोलना। ऐसे करके वो नूपुर को बोल रहा होता है। तो नूपुर कहती है जी भैया आप क्यों मतलब भैया भैया ही होते हैं और क्या होते हैं, भैया की एज भी तो हमारे सेम जैसी हो सकती है ना। तो कहते अरे पर तुम मत बोलो ना ऐसे, मुझे पसंद नहीं आ रहा, तुम अगर भैया बोल रही हो तो यार हमारे जैसे लड़कों का फिर ऐसे सारी लड़कियां भैया बोलेंगी तो हम कहाँ से किसी के सैयाँ बनेंगे। ऐसे करके बातें कर रहा होता। तो नव्या सुन जाती है ना, उधर से आइसक्रीम लेके आ रही होती है। तो कहती सैयाँ बनना है किसी को, हैं चलो मैं बनवा देती हूँ सैयाँ आपको। तो कहती है अच्छा आप बना दोगे सच्ची। तो ऐसे करके कहते हाँ आओ तुम बैठो इधर। तो कहते अरे मैं तो बैठा हूँ, आप आइए ना यहाँ बैठिए। तो ऐसे करके वो साइड कर रहा था ना कि अरे लो इधर मैं बैठ जाता हूँ, इधर आप बैठिए। तो ऐसे करके मतलब वो नव्या के साथ में फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता ना। तो नव्या को तो बड़ा गुस्सा आ रहा होता पहले भी, क्योंकि वो उसके साथ में नुपुर के साथ में बैठ गया था। तो फिर वो कहती है नुपुर तुम आइसक्रीम खानी है या फिर नहीं खानी है। तो वो कहती खानी है, क्यों नहीं खानी। तो फिर वो लड़का कहता है अच्छा मुझे भी खिला दो आपकी आइसक्रीम। तो फिर वो कहते भैया आप खुद ले आए वहाँ से, मैं आपके लिए और ले आती हूँ। तो कहती है कि अरे यार नहीं मुझे वो नहीं चाहिए ना। तो ऐसे करके नुपुर को कह रहा था ना। तो नुपुर कहती है कि ठीक है आप मेरी खा लें, मैं नहीं खाती। तो ऐसे करके वो उसको मतलब आगे करती है। तो नव्या हाथ पकड़ लेती है उसका, क्यों भाई तू क्यों देगी, खुद जाके अपने पैसे से लेके आ, और तू है कौन यहाँ पे, हम तुम्हें जानते हैं या तुम नुपुर को जानते हो। तो कहती नहीं जानता मैं, हाँ जानता हूँ ना, ये वो है। तो पहले नव्या को शक हो जाता है थोड़ा सा कि ये शायद जानता हूँ, क्योंकि उसने थोड़ी थोड़ी डिटेल बता दी होती ना जो अभी उसने नुपुर से पूछी होती। तो नुपुर कहती है मैं नहीं जानती इसको, पता नहीं कौन है। तो ऐसे करके वो कहती है ना। तो फिर जो नव्या है वो उसके मतलब ऐसे उसकी मतलब गर्दन के पास जाती है ना, उसके मतलब कॉलर पकड़ने के लिए। तो वो बंदा पीछे पीछे हो रहा होता है ना थोड़ा थोड़ा। तो कहते अरे मैडम धीरे धीरे स्वेग में धीरे आइए,
हमें भी पता है, चलते हैं क्या मेरे साथ में, ऐसे करके बोल रहा होता है ना वो। तो नव्या को गुस्सा आ जाता है ना फुल ऑन, तो वो ऐसे मतलब उसकी कॉलर पकड़ के थप्पड़ मारने वाले होते हैं, तो उसको मतलब बदबू आ जाती है उसके मुँह से, वो बोलता है ना, तो फिर वो दूर हो जाती है, उसको मारती नहीं, क्योंकि वो उसने शराब पी रखी होती है ना, और शराब पी के उसमें आया होता है ना पार्क में। तो फिर वो कहती है चलो नूपुर हम यहाँ से चलते हैं। तो कहती क्या हुआ, मारो ना इसको, एक थप्पड़ तो पड़ेगी इसके, तब जाके इसकी अकल ठिकाने आएगी। पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहा था, चलो कहाँ चलो, मेरे को तो जूता निकालना था। तो नव्या कहती फालतू में लफड़ा हो जाएगा, छोड़ो। तो कहती लफड़ा क्या, इसकी तो मैं बताती हूँ। तो कहती अरे इसने शराब पे रखी है, तुम छोड़ो, ये फालतू ऐसे लफड़े में नहीं पड़ते, चलो तुम यहाँ से। तो कहती है अच्छा चले यहाँ से हैं। तो ऐसे करके नव्या है ना, मतलब जो नुपुर है वो पीछे खिसकती है थोड़ा, और पीछे मुड़ती है वापस, सीधा होके ये चमेट मारती है ना उसके लड़के के गाल पे। तो लड़का कहता है अरे बेटे गलती कर दी तूने ऐसे मार के, ठीक है अब देख तू मेरा स्वैग। तो ऐसे करके वो 3-4 बंदे उधर से ही मतलब पार्क से ही बुला लेता है, जो ऐसी आवारागर्दी कर रहे होते हैं ना वहाँ पे, लड़के ऐसे घूम घूम के लड़कियों को परेशान कर रहे होते हैं ना। तो फिर वो लड़के आ जाते उधर, तो फिर वो ऐसे मतलब सारे ऐसे घेरा बना के खड़े हो जाते ना। तो वो दोनों बीच में, बाकी सारे लड़के साइडों में। तो मतलब जो नव्या है वो उसे कांपने लग जाती है ना, कि उसको पहले तो उसको ऐसे गुस्सा था, पर फिर बाद में उसको डर लगने लग जाता है। तो नुपुर उसको हैंडल कर रही होती है ना, कि उसका हाथ पकड़ रही होती है कि मतलब तुम घबराओ नहीं, हम हैंडल कर लेंगे। तो कहती कि हाँ जी क्या मैटर है। तो ऐसे करके वो उसको लड़के को पूछ रहा होता है, हाँ भैया बोलो क्या मैटर है। तो कहते हैं अरे देखो मैंने तो इनको बस ऐसे बोला था कि तुम्हारी आइसक्रीम मुझे खिला दे, पर नहीं देखो इनके तेवर, आइसक्रीम नहीं दे सकती इतनी सी, इतना सा भी लोगों की हेल्प नहीं कर सकती, देखो इनके ऐसी भी लड़कियां होती है क्या, आजकल तो ह्यूमैनिटी का ज़माना ही नहीं रहा, आजकल तो कोई इंसानियत है ही नहीं लोगों में, इतनी सी आइसक्रीम नहीं दे सकते। तो ऐसे करके तो फिर वो लड़के कहते हैं अरे भैया आपके लिए हम ले लेते हैं ना इनसे आइसक्रीम, ऐसे आपको ऐसे प्यार से लेनी चाहिए थी ना। तो ऐसे करके वो नूपुर के ऐसे बालों को हाथ लगा रहा होता है, कह रहा था ऐसे प्यार से दो ना आइसक्रीम, हमें भी खिला दो। तो ऐसे मतलब नूपुर आइसक्रीम को उसकी तरफ कर देती है ना, लो तुम, तो ऐसे करके उसकी तरफ फेंक देती है ना। तो मतलब वो नीचे वो कहते अरे मैडम ने तो आइसक्रीम ही ख़राब कर दी, चलो ये पैसे तो बर्बाद हो गए। वैसे इसके पैसे किसने दिए थे। तो वो कहते हैं कि मतलब जो वो कहते हैं अरे बताओ ना किसने पैसे दिए, ऐसे करके वो लड़के पूछ रहे होते। तो फिर जो नूपुर कहती है कि इसने दिया। तो ऐसे करके उसकी तरफ मतलब हाथ करती है नव्या की तरफ। तो जो लड़का वो कहता है कि हाँ इसी ने दिया, यही लेने गई थी ना मैडम मोहतरमा, इसी को दिक्कत हो रही थी ज़्यादा, लाल होके आई थी मेरी कॉलर पकड़ने, देखो इसके तेवर। तो ऐसे करके कर रहा होता ना। तो फिर वो कहती है कि अच्छा इसने, लो हमसे ले लो, कितनी रेट है वैसे तुम्हारी। तो ऐसे जानबूझ के कह रहा था ना कि वैसे रेट बता दो तुम्हारी कितनी है। तो ऐसे करके वो नव्या है वो गुस्से से देख रही होती है ना कि कैसे मतलब बदतमीजी से पूछ रहा है ना। तो कहती अरे मतलब मैडम गुस्से वाली आंखों से क्यों देख रही हूँ, मैं तो आइसक्रीम की रेट पूछ रहा हूँ, और क्या ले लो फिर, वो पैसे वापस ख़राब हो गए ना आपके। तो ऐसे करके वो बंदा कह रहा होता ना। तो फिर नव्या आप कुछ नहीं बोलते ना उस टाइम पे, क्योंकि उनका बस भी नहीं चल सकता, इतने बंदे हैं तो पता नहीं कुछ भी हो जाए ना। तो फिर जो नव्या है वो ऐसे मतलब वहाँ पे बैठ गई होती है ना नीचे। तो नूपुर उसको ऐसे हक करके बैठ रही होती है कि तुम काम डाउन हो जाओ, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। वो कहती है मैं कोई डर वर नहीं रही। तो कहती फिर क्या कर रही हो। तो वो कहती ऐसे मतलब घुटनों पे बैठी होती है, मतलब घुटने ऐसे कर रखे होते हैं और गर्दन नीचे कर रखे होते हैं। तो उसके हाथ में फ़ोन होता है नीचे, तो वो जल्दी से ऐसे जीजू को फ़ोन कर देती है, और मतलब ऐसे स्पीकर पे नहीं डालती, और उसके आवाज़ वॉल्यूम कम करके ऐसे हाथ में ले लेती है ना फ़ोन। तो फिर जो नव्या है वो कहती है कि हाँ इस पार्क में, जीजू उठा लेते हैं ना उधर से कॉल। तो कहते हैं हाँ इस पार्क में अपने पास वाले घर के मतलब अपने घर के पास वाले गार्डन में आए थे हम तो, और इनको देखो इनके ऐसे तेवर चल रहे हैं। तो ऐसे करके वो बात को घुमा रही होती है ना फ़ोन को ऐसे करके कि हाँ तुम कितने लड़के हो, 5 लड़के हो ना, अब देखो तुम, और 5 तुम और 5 उधर है ना, अब देखो तुम मैं क्या करती हूँ। तो कहते क्या कर रही है तुम बताना ज़रा। तो कहती अभी रुको तुम, मैं बताती हूँ ना कितने, 5 मिनट रुको तुम, 5 मिनट बस। तो ऐसे करके बोल रहे होते हैं। तो उसके जीजू से मतलब समझ जाते हैं कि ये क्या इशारा करना चाह रही है ना। तो उधर से उसके जीजू मतलब 2-3 बंदे उसके वो इकट्ठे करके वहाँ पे आ जाते हैं ना जीजू। तो जल्दी आ जाते हैं उधर, मतलब उनको पता चल जाता है, थोड़ा पास में ही होते हैं वो भी, इस वजह से शायद जल्दी पहुँच गए होते हैं। तो इस वजह से वो तो जल्दी आते हैं, और ऐसे गाड़ी खड़ी करके भागते हुए अंदर आते हैं ना। तो वो देखते हैं कि बंदे ऐसे खड़े हैं, वो कह रहे थे हाँ हाँ आ जाइए आप, बस 5 मिनट रुको तुम, फिर देखो तुम्हारा क्या होता है, ऐसे करके बोल रहे थे। तो फिर वो बंदे कह रहे थे हम 5 मिनट क्या, आप कहो तो हम पूरी रात रुक जाएं आपके साथ, क्या बात करते हैं आप, नहीं मज़ा आ जाएगा एकदम मस्त। ऐसे करके वो मतलब डबल मीनिंग बातें कर रहे होते हैं ना उसके उन दोनों के साथ में। तो कहते हैं कि तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है। तो कहते हैं कि हाँ तो ज़्यादा हो रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मतलब उधर से नव्या देख लेती है ना कि उसके जीजू मतलब डंडा हाथ में है बड़ा वाला, और वो आ रही है ना उधर से। तो ऐसे करके तो फिर वो कहती है अच्छा बेटे अब आओ तुम मेरे पास, आओ लो तुम्हें आइसक्रीम खानी थी ना, रुको मैं ऐसे खिलाती हूँ ना मैं तुम्हें।
तो जो नीचे आइसक्रीम गिरी होती है ना वो ऐसे उठा के उस बंदे के मुंह पे ऐसे मुंह के पास ले जा रहे होते, लो खाओ, तुम खाओ ना, तुम आइसक्रीम खानी थी ना, लो खाओ। इसका रेट बताऊँ मैं, तुम्हारे 5 रुपये, तुम्हारी शक्ल है ना उसकी बराबर है इसकी रेट, जैसी तुम्हारी शक्ल है ना उसके बराबर है। लो आओ इधर, तुम, मैं बताती हूँ तुम्हें कैसे है। ऐसे करके वो कहती लड़की तो बदतमीजी कर रही है, तो कहती बदतमीजी तो आपने शुरुआत की थी भैया। तो ऐसे करके वो बोल रहे होते ना, तो कहते भैया किसे बोल रही हो, कहते तुझे बोल रही हूँ और क्या। तो क्या भैया, भैया तो तू, सॉरी सॉरी सॉरी, भैया बोलते हैं, कुत्ता है तू, भैया के लायक तो है ही नहीं, तेरी औकात है क्या भैया के लायक होने की, भैया ऐसे होते हैं क्या। तो ऐसे करके बोल रहे थे, तब तक उसके जीजू आ जाते ना भाग के उधर से। तो कहते हाँ क्या मैटर है। तो कहते जीजू देखो ये मैं कब से, ये बंदा पहले पास आके बैठा, ऐसे करके वो सारी मतलब रोते हुए डिटेल बता देती है। निव्या को आंसू आ जाते हैं मतलब जीजू को देख के एकदम से। पहले तो एटीट्यूड झाड़ रही थी पर अचानक से ऐसे फूट पड़ती है ना पूरी। तो फिर उसके जीजू कहते हैं अच्छा तुम काम डाउन हो जाओ, इधर बैठो तुम साइड में। तो उसको ऐसे बैठाते हैं, तो वो बंदा पीछे से आता है, वो कहते हैं हाँ भाई। तो ऐसे करके उसके कंधे मतलब जीजू के कंधे पे मारता है कि हाँ भाई तू कौन है और तुझे क्यों इतनी गर्मी चढ़ी है, इनको क्यों बिठा रहा है, इनको तो हमारे साथ ले जाएंगे हम। तो ऐसे करके बोल रहे थे ना। तो फिर वो उसके जीजू गुस्से में होते हैं, वो डंडा सीधा ऐसे मतलब अपने हाथ में होता है ना, वो डंडा ऐसे करते हैं तो उसके सर पे लग जाता है, तो वो थोड़ा ऐसे पीछे गिर जाता है ना वो एक बंदा। तो फिर सारे आ जाते हैं कि हाँ भाई किसे किसे मारेगा तू, ले मार के दिखा। तो कहते हैं मैं नहीं मारूंगा, कोई और आ रहे हैं मारने, तो तुम टेंशन ना लो बेटे और रुको तुम थोड़ी देर और। तो कहते अच्छा क्या कर लेगा तू, कितने बंदे बुलाएगा, 50-60 लोग, रुक मैं बुलाता हूँ बंदे। तो ऐसे करके फ़ोन मिलाने लग जाते ना। तो उसके जीजू पहले ही पुलिस में कॉल करके आ चुके होते ना, तो थोड़ी देर में वहाँ पे पुलिस आ जाती है। उसके सारे बंदे मतलब जो आए होते ना वहाँ पे उनको पीटने वीटने के लिए, तो वहाँ पे थोड़ी मतलब हाथापाई भी हो जाती है जीजू की उनके साथ में। तो मतलब जीजू को थोड़ी सी लग जाती है ना, मतलब सर पे थोड़ी सी चोट लग जाती है ना। तो इतने में पुलिस आ जाती है वहाँ पे और उन सब बंदों को पकड़ पकड़ा के ले गई होती ना। तो ऐसे करके नुपुर और नव्या हंस रहे होते कि बड़े आए हमें छेड़ने वाले गंदे कहीं के, इस वजह से हम पार्क में नहीं आना पसंद करते, इनकी वजह से ना सारा माहौल ख़राब कर रखा है। हम तो फिर भी आ गए पर दूसरी लड़कियां तो बिल्कुल मतलब यहाँ पे फील नहीं कर पाती होगी ना अच्छा सा। कैसे गंदी 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 शक्ल के यहाँ पे आ जाते हैं लोग, यहाँ पे अपना मतलब मूड फ्रेश करने के लिए आते हैं और ये है कि मूड ख़राब करके चले जाते हैं साले गधे कहीं के। तो ऐसे करके नुपुर बोल रही होती ना। तो नव्या कहती है अच्छा अब उनको गालियाँ बकना बंद करो और चलो हम चलते हैं। तो कहती कि हाँ चलते तो हैं। तो उसके जीजू कहते हैं कि अच्छा चलते हैं अब, ठीक है फिर अब तुम मत आया करो इसमें। तो कहते अरे जीजू घर के पास है इस वजह से आते, वरना हम थोड़ी आते हो। कहते अरे घर के पास है पर ये थोड़ा साइड में आ गया ना, तो यहाँ पे सब लफंगे वगैरह आते हैं, अगर तुम्हें जाना हो तो थोड़ा सिटी एरिया वाले में, थोड़ा दूर वाले में चला जाया करो, वहाँ पे मतलब ज़्यादा रहती है ना, मतलब लोग ज़्यादा रहते तो इतने मतलब नहीं होते उधर। इन्होंने तो शराब भी पी रखी थी। तो कहते हाँ जीजू मैं मारने गई थी ना, तब मुझे पता चल गया था कि इसने शराब पी रखी है, इस वजह से मैं पीछे खिसक गई कि पता नहीं इनका भरोसा नहीं है ना, शराब के नशे में कुछ भी कर सकते हैं। तो कहते हैं हाँ ये सही किया तुमने और चलो अब चलते हैं। तो ऐसे करके जीजू उनको गाड़ी में बैठाते हैं और कहते चलो। तो वो जो नव्या है वो कहते अरे जीजू हम पहले मेडिकल चलते हैं ना। तो कहते मेडिकल क्यों। तो कहते अरे आपके यहाँ पे लगी ना, अरे फिर उसके जीजू कहते अरे ये तो कोई ज़्यादा चोट नहीं है, बस हो जाएगी ठीक, तुम क्यों इतना कर रहे हो। तो कहते अरे जीजू थोड़ी तो लगी है हाँ, कुछ दवाई वगैरह लगा लेंगे। तो कहते अरे मैं घर पे ट्यूब लगा लूँ, कोई ना, इतनी सी थोड़ी सी तो आई है, रोज से उसका नाखून वाखून लग गया शायद मेरे। तो ऐसे करके वो कर रहे होते ना। तो कहते नाखून नहीं लगा, कंकड़ चुभा आपको, जब उन्होंने धक्का मारा था ना तब कंकड़ लग गया था आपके। तो कहते हाँ कोई ना कुछ नहीं होता। तो कहते कि अच्छा ना पर कर लेते ना। तो कहते अरे नहीं मैं घर पे कर लूँगा। तो फिर ऐसे करके जीजू बात को टाल देते ना उनकी, और फिर वो थोड़ी देर में घर पहुँच जाते ना, मतलब उनका इतना दूर नहीं होता, बिल्कुल थोड़ा सा गैप होता है, तो घर पहुँच जाते हैं। तो फिर उसकी जो मम्मी कहती है कि इतना टाइम कैसे लग गया बेटा, तुम तो जल्दी आने वाले थे ना वापस। तो कहते अरे मम्मी कुछ नहीं बस ऐसे ही थोड़ा लेट हो गए। तो कहते अरे जमाई जी आपके यहाँ पे क्या हुआ। तो कहते अरे कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे ही मतलब गाड़ी की स्टेयरिंग से थोड़ा लग गया था। तो कहते क्या बात करो एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। तो कहते अरे नहीं नहीं वो ऐसे मतलब हम निकल रहे थे ना, तो उस टाइम पर मेरा थोड़ा सा यहाँ से टच हो गया था ना, तो इस वजह से लग गई, कोई ना ये तो जल्दी ठीक हो जाए। तो ऐसे करके हाथ मतलब रख देते ना उस पर कि दिखे ना उनको पूरा। तो कहते अरे दिखाओ तो सही। तो कहते अरे नहीं नहीं इतना नहीं है, तो मैं अभी ट्यूब लगा देता हूँ सही हो जाएगा। तो ऐसे करके रूम में जाते हैं, ट्यूब वगैरह लगाते हैं। फिर वो कहते हैं कि अच्छा भूख किस किस को लग रही है। भाई मुझे तो बड़ी भूख लग रही है, खाना नहीं खाना क्या, आज आप बनाए ही नहीं अभी तक। तो कहती नुपुर कहती अरे नहीं बन गए भैया, खाना बन गया। तो कहते अच्छा ठीक है फिर ले आओ, तो हम भी खाना खाते हैं ना। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो खाना वगैरह मतलब सब नुपुर लगा देती है। नव्या भी ऊपर से जल्दी से आ जाती है ना, क्योंकि वो मतलब उसको कुछ फ्रेश वगैरह होना होता है ना, तो ऊपर गई होती है, तो वो जल्दी से आ जाती है। तो फिर सारे ही मतलब बैठ के खाना खा रहे होते हैं ना, तो नुपुर थोड़ा धीरे धीरे खा रही होती है, क्योंकि उसको मतलब वो घबरा चुकी होती है ना ऐसी सिचुएशन देख के। तो नव्या कहती है कि क्या हुआ। तो कहती नहीं कुछ नहीं हुआ।
तो कहती है अच्छा तुम्हें भूख नहीं है? तो कहती नहीं थोड़ी थोड़ी है बस, ज़्यादा नहीं है। तो कहती अच्छा तो फिर कुछ ना जो खाना हो खा लो यहाँ पे, फिर मैं ऊपर ले आऊँगी। तो ऐसे बोलती है नव्या। तो नूपुर कहती है नहीं नहीं मुझे इतनी भूख नहीं है। तो नव्या कहती है कि अरे ऐसे नहीं बात करते ना, खाना तो खाना चाहिए। पहले क्या हो गया, अगर कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है तो फिर होती रहती हो, तो कोई ना, तुम खाना खाओ ना, खाने को क्यों अवॉइड कर रही हो? तो सारे घर वाले पूछते हैं क्या सिचुएशन हुई बेटा, कुछ हुआ है क्या, हमें भी बताओ। तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही मैं तो इसको खाना खाने के लिए बोल रही ना। तो कहते अच्छा तो क्या घर वालों की याद आ रही है क्या बेटा? नुपुर अगर याद आ रही हो तो तुम चली जाओ फिर। तो कहते नहीं नहीं ऐसे कैसे मामा जी, मैं चली जाऊँ ना, यहाँ पे फिर भाभी की कौन करेगा, तो काम भी तो है सारा ही, तो ऐसे नहीं जा सकती ना। तो कहती अरे कोई ना, नव्या देख लेगी। तो हंसने लग जाती ना नुपुर। तो नव्या कहती क्यों हंस रही हो? तो कहती अरे मैं कहाँ हंस रही हूँ, मैं तो नहीं हंस रही भाई, मैं कहाँ हंस रही हूँ। तो ऐसे करके फिर से हंसने लग जाती ना। तो उसकी मम्मी भी हंस रही होती है साथ में, और उसकी जो जीजू होते हैं ना वो भी हंस रहे होते। तो कहते क्यों हंस क्यों रहे हो तुम लोग? तो कहते इसको इतना काम करना नहीं आता। तो कहते फिर अच्छा तो इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही होगी, फिर ये क्यों रुक रही है ना यहाँ पे। तो कहते अरे इसके एग्ज़ाम हो गए और रिज़ल्ट वगैरह भी सब कुछ आ चुका है, तो अभी टाइम है इनको वापस कॉलेज खुलने में, तो इस वजह से ये यहाँ पे है। तो कहते अच्छा ठीक है फिर तो कोई ना, इसकी भी थोड़ी थोड़ी तो हेल्प करवाई देती होगी ये। तो कहते हाँ ऐसी बात तो है ना, बिल्कुल हेल्प तो करवाती है ना, बहुत हेल्प करवाती है मेरी, पता है आपको, ऐसे कान में आके आके बातें बताती है मेरे को। तो ऐसे करके नूपुर कहती है ना। तो नव्या ऐसे मतलब गर्दन को ऐसे वैसे घुमा रही होती है ना, कि उसने जो किया होता है ना कान के पास आके, मतलब उसको। तो कहती है कि अच्छा ना बहुत हो गया, तुम खाना खाओ ना नूपुर। तो कहती है हाँ तो खा रही हूँ ना, जितना होगा उतना ही खाऊंगी ना। तो कहती है अच्छा मैं खिलाती हूँ ज़रा। तो ऐसे करके नव्या कहती है ना, तो नूपुर कहती क्या कर रही हो? तो कहती है अरे मैं खिलाती हूँ ना, इधर आओ, तुम ऐसे शर्माती क्यों, हम तो खिलाते हैं ऐसे, तुम इधर आओ, मैं खिलाती हूँ, कैसे खाना खाते, तुम बहुत धीरे धीरे खा रही हो, मैं बताती हूँ ना खाना कैसे खाते। तो नूपुर कहती है तुम मुझे खाना खाना सिखाओगी? तो कहती है हाँ सिखाऊंगी, तुम इधर आओ, तुम खाने को तुम्हारे में अकल ही नहीं है, कैसे खाते तुम, कैसे छोटे छोटे से निवाल ले रहे हो, ऐसे थोड़े लेते, थोड़े से बड़े लेते और थोड़े से बड़े में से छोटे लेते हैं, मीडियम साइज़ की निवाल लेते हैं, ऐसे तुम तो बिल्कुल बच्चों जैसे चढ़ी चढ़ी चुगती नहीं है दाना, वैसे तुम खा रही हो पता है। तो ऐसे करके जानबूझ के बोल रही होती है ना नव्या। तो नूपुर समझ जाती है ना, वो कहती है अच्छा ठीक है आ रही हूँ तुम्हारे पास। तो ऐसे करके वो अपनी चेयर को थोड़ा उसके पास खिसका लेती है ना, और फिर बाद में ऐसे खाना खाने लग जाते हैं। तो जो वो वापस खाने लगते हैं तो कहते हैं अरे मैंने बोला था ना मैं खिला रही हूँ, तुम क्यों वापस अपने हाथों से मशीन चला रही हो हैं? तो ऐसे करके नव्या बोलती है ना, तो नूपुर कहते हैं अरे सॉरी सॉरी भूल गई थी। तो जो फिर जो नव्या है वो उसको ऐसे उसका एक हाथ तो उसकी थाइस पे रख देती है नव्या, अपना एक हाथ तो, और मतलब उस हाथ से खिलाने लग जाती है ना उसको। तो मतलब नूपुर को तो फीलिंग्स आ रही होती है ना, क्योंकि उसकी थाइस पे ऐसे हाथ को वो नव्या जो है ना वो धीरे धीरे ऐसे रब कर रही होती है। तो मतलब फुल भाई साहब उसकी हवा टाइट हो रही होती है ना नूपुर की। तो कहती क्या कर रही हो तुम? तो कहते खाना खिला रही हो मम्मी, देखो मैं खाना खिला रही हूँ ना। तो कहते हाँ खाना खिला रही हो, खिला दो, अच्छी तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्ती है वैसे हैं, बिल्कुल तुम तो दोनों तो भाई साहब, ऐसी ऐसी दोस्ती तो मैंने कभी नहीं देखी, ऐसे खाना से खाना भी खिलाते हैं क्या? तो कहते हाँ ना मम्मी आपको भी खाना है? तो कहते नहीं नहीं मेरे हाथ है, मैं खुद खा लूँगी, मुझे आता है खाना खाना, तुम मुझे मत सिखाओ अब। तो कहते अरे नूपुर को सिखाना पड़ता है ना, ये मतलब बाहर रह के आई है तो इंडिया वाला स्टाइल भूल गई है, आपको पता नहीं है। तो ऐसे करके नव्या कह रही होती है ना, तो नूपुर हंसने लग जाती है। तो कहते तुम हाथ हटा रही हो या मैं जितने मारूँ? तो कहते कहाँ क्या मैंने क्या किया, अब हाथ हटा दूँगी तो खाना कैसे खिलाऊँगी? तो कहते कि क्या बेटा क्या हाथ? तो कहते अरे नहीं ये कह रही हाथ हटा दो, तो मैं अब हाथ हटा दूँगी तो खाना कैसे खिलाऊँगी नहीं। तो ऐसे करके कर रही होती है ना। तो कहते तुम भी खा लो ना। तो कहते अरे मैं तो खा लूँगी, मैं मेरे को तो आती है स्टाइल फुल, अब तुम्हें सिखाना पड़ेगा ना। तो ऐसे करके बात कवर कर रही होती, इतनी मतलब मासूम बन के उसको खिला रही होती ना कि लोगों को कोई किसी को भी शक नहीं हो रहा था उस पर। तो नूपुर कहती हाथ हटाओ, तो वो नहीं हटा रही होती ना, ऐसे धीरे धीरे ऐसे मतलब रब कर रही होती है उसकी थाइस को। तो नूपुर कहती मुझे नहीं खाना मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके खड़ी होके वहाँ से मतलब चली जाती ना ऊपर। तो कहती अरे इसको नूपुर को क्या हो गया, इसने क्या आज कुछ ऐसा अजीब हुआ क्या इसका साथ में, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, ना पहले खा रही थी अब तूने खिलाया तो भी नहीं खा रही। तो कहती अरे छोड़ो ना मम्मी, मैं ऊपर ले जाती हूँ ना उसका भी। तो कहती अच्छा तुम्हारा भी ले जाओ फिर, उसका ले जा रही हो तो कहती अच्छा ठीक है फिर मैं भी वहीं खा लूँगी। तो ऐसे करके उसका खाना भी वो ले लेती है और उसका भी ले लेती है और वापस ऊपर चली जाती ना। ऊपर जा कहती हाँ मैडम जी खाना क्यों नहीं खा के आए? तो कहती तुम्हारी क्या हरकतें थी वो ऊपर नीचे? तो कहती कि ऊपर या नीचे? तो कहती मतलब नीचे क्या हरकत थी तुम्हारी? तो कहती अरे क्या क्या हरकत थी भाई, खाना खिला रही थी तुम्हें, इधर आओ और खिलाती हूँ। तो कहती मुझे नहीं खाना अब तुम्हारे हाथों से खाना। तो कहती अच्छा तो तुम्हारे हाथ से ही खा लो। तो कहती कि अच्छा फिर मेरे हाथ से खाऊंगी तो कुछ कहोगी नहीं? तो कहती हाँ कुछ नहीं कहती मैं। तो ऐसे करके नव्या थाली को मतलब रखती है बेड पे, तो दोनों बेड पे बैठ के खाना खा रहे थे ना।
तो जो नव्या है उसको मतलब वो बच्चा उसका जाग जाता है फिर से तो फिर वो अपना हाथ ऐसे मतलब धीरे धीरे करके ना उसके ऐसे मतलब कमर के ऊपर ऐसे रख रही होती ना, तो कहती खाना खाना है या फिर यहीं से मैं उठ के अब छत पे चली जाऊँ और ऊपर। तो कहती कह रही है मतलब क्या, मैंने क्या किया अभी। तो कहती कि तुम जो कर रही हो ना वो बड़े सताने लायक है, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे करते हैं। कहती अच्छा नहीं नहीं मैं मजाक कर रही थी, तुम खाना खाओ ऐसे करके फिर नव्या अपना हाथ पीछे कर लेती ना अपने भी मतलब कमर के पीछे कि यार ये ऐसे खुला रहेगा ना तो ऐसे घूमता फिरेगा, इसके बस में मेरा है ही नहीं, मतलब इसके ऊपर मेरा माइंड चलता ही नहीं है, ये अपने आप ही चला जाता है, मैं थोड़ी ले जाती हूँ इसको, देखो ये अभी भी कहाँ जा रहा है देखो। ऐसे करके उसकी गर्दन पे हाथ फेरने लग जाती ना, तो कहती यार तुम रुक रही हो या नहीं मुझे खाना तो खाने दो कम से कम, ऐसे बोल के नूपुर बोलती है ना। तो नव्या कहती है अच्छा ठीक है खा लो बस अब नहीं करती तो ऐसे करके वो पीछे होके बैठ जाती है ना और खुद भी खाने लगती है ना। तो नव्या कहती है अच्छा यार तुम कितनी सेल्फिश हो ना। तो कहती सेल्फिश क्यों। तो कहती हाँ ना मैंने तुम्हें खिलाया, तुम मुझे नहीं खिला सकती, एक निवाला तो खिला ही सकती हो ना, ऐसे कैसी बंदी है यार मेरी, खाना भी नहीं खिला सकती मेरे को। तो ऐसे करके कर रही होती ना, तो जो नूपुर है वो कहती अच्छा इधर आओ, खाना खाना है किसी को मेरे हाथ से। तो कहते हाँ ना खाना खाना है। तो ऐसे करके कर रही होती है, तो फिर जो नूपुर है ना वो एक निवाला लेती है और उसके मुंह के पास ले जाती है। तो मतलब नूपुर मतलब जो नव्या है वो आ कर रही होती ना, तो जो नूपुर है वो मतलब उसको निवाले को फिर से अपने मुंह में ले लेती ना। तो फिर नव्या देखती है अभी तक नहीं आया ऐसे कैसे। तो फिर वो देखती कितनी गधी है यार, तो मैं तो वेट कर रही थी कि मेरे मुंह में आएगा नहीं वाला, इतने प्यारे प्यारे हाथों से कोमल कोमल हाथों से, और तुम चल जाओ मेरे को बात नहीं करनी, मेरे को खाना भी नहीं खाना। तो ऐसे करके पीछे खिसक के वैसे मुँह घुमा के बैठ जाते हैं ना। तो फिर जो नूपुर है फिर वहाँ से उठती है और मतलब प्लेट को लेके उसकी तरफ लेके जाती है ना कि लो थोड़ा सा तो खा लो, इतना सा तो खा लो। तो ऐसे करके उसकी तरफ जा रही होती ना तो फिर वो कहती नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, तो मतलब नहीं खाना तुम ही खाओ मुझे नहीं खाना। तो ऐसे करके मुँह को उधर उधर करे जा रही होती ना। तो वो कहती अच्छा ना रुको मैं खिलाती हूँ देखो। तो ऐसे करके वो निवाला अपने मुंह में लेती है मतलब रोटी को थोड़ा सा तोड़ के ऐसे अपने मुंह में रखती है और कहती अच्छा अब यहाँ से तो खा लो, हाथ से नहीं खाना। तो कहती कहाँ से खा लूँ, हाथ से खिलाते और कहाँ से खिलाते हो, देखो तो सही मेरी तरफ। तो नूपुर की तरफ नव्या फिर धीरे 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 देखती है ना एक आँख से तो कहती अच्छा यहाँ से खाना, फिर तो मुझे भूख बहुत ज़ोर से लग रही है। तो कहती कि अच्छा अब नहीं खिला रही मैं। तो ऐसे करके वो मतलब जो निवाला होता है उसको वापस से चबा जाती है। तो कहती तुम ना कभी नहीं सुधर सकती, मैं किस इंसान से यार, किस इंसान से मैं एक्सेप्टेशन लगाए रखी थी कि ये मुझे खिलाएगी, ना 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 मेरे को तो अब बस भगवान से ही विश्वास उड़ गया यार ऐसे करके कर रही होती है ना। तो नूपुर कहती है अच्छा ना सॉरी ऐसे करके फिर से रखती है। तो जो नव्या है वो कहती है अब मैं नहीं खा रही, जाओ मैं नहीं खाती। तो कहते अरे यार खा लो ना, मजाक कर रही थी सॉरी बस। ऐसे करके वो उसके पास आती है और उसको ऐसे मतलब पास आके ऐसे गर्दन से पकड़ के उसके होठों से मतलब वो जो निवाला होता है ना उसको खुद खाने लग जाती ना। तो कहती यार ऐसे तुम रोज़ खाना खिलाओ ना, मैं तो कह रही हूँ मैं तो इतनी मोटी हो जाऊँगी सच में मेरे तो है ना फिर नया दरवाज़ा बनाना पड़ेगा, देख लेना तुम दीदी को। तो कहती क्यों। तो कहती अरे मोटी हो जाऊँगी तो फिर आऊँगी कैसे अंदर, समझो ना। तो कहती अरे नहीं फिर तो मैं नहीं खिलाने वाली भाई, इतनी मोटी हो गई तो मेरे से तुम्हारा वेट नहीं होगा। तो कहती अरे वेट करना भी किसे है, उठाना ही तो है, उठा लेना तो कहती मैं दब जाऊँगी, मेरी पहली आत्मा निकल जाएगी बाहर। कहती अच्छा ना वो तो एक निवाला तो और बनता है ना, वो तो खिला दो। तो ऐसे करके नव्या बोल रही होती ना। तो नूपुर कहती नहीं बस अब हो गया, अब आ जाओ हाथ से खिलाती हूँ। तो ऐसे करके फिर हाथ से निवाला देती है। तो नूपुर कहती नहीं मुझे नहीं खाना। तो कहती अरे यार खा लो ना, नखरे ना करो ना, बस एक खिलाना था खिला दिया। तो ऐसे करके फिर कह रही होती तो जो नव्या फिर मान जाती है, कहती अच्छा ना इसी से खिला रही वही बड़ी बात है, वरना ये तो इसी से भी ना खिलाए ऐसे करके फिर खाने लग जाती ना। तो वह ऐसे मतलब नूपुर बड़े प्यार से उसको ऐसे खिला रही होती ना। तो वो कहती यार आज तो सच में मेरा पेट इतना फुल हो गया ना, शायद मैंने ज़्यादा खा लिया। वो कहती ज़्यादा क्यों, पर नहीं खाया शायद। वो कहती तुम खिलाने में व्यस्त थी और मैं तुम्हारे हाथों से खाने में व्यस्त थी, तो मुझे पता ही नहीं चला मैंने कितनी खा ली। तो कहती नहीं खाई इतनी। वो कहती यार सच्ची ज़्यादा खा लिया, आज तो मैं पक्का मोटी हो जाऊँगी, अब देख लेना तो ऐसे करके कर रही होती ना। तो कहती अरे नहीं खाया तुमने ज़्यादा, मुझे पता है ना, तुम्हें नहीं पता, मुझे तो पता है सब कुछ। तो कहती अच्छा ठीक है, पर आज स्वाद बड़ा है भाई खाने में, क्या यार तुम्हारे हाथों में लाजवाब है, मतलब तुम बनाती भी इतना अच्छा हो और खिलाती भी इतने अच्छा तरीके से हो कि पूछो ही मत, मेरे तो बस दिल वाह 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 हो गया तो ऐसे करके कर रही उसकी तारीफ़ें कर रही होती ना। और उसको कहती जिसने इसे बनाया है ना जनाब उनके हाथ काट दीजिए और कोई ना बना सके ऐसे खाना तो कहती यार तुम मेरे हाथ कटाने पे तुली हो। तो कहती अरे मतलब हमारा हाथ काटने का मतलब वो नहीं होता कि जो आरी वारी लेके काट दे, ऐसे वाला नहीं, ऐसे हाथों पे पारी करके फिर उसको बोलते हैं हम हाथ काटना। तो कहते अच्छा लो फिर ये ले तो ऐसे करके दोनों हाथ उसकी तरफ करती है ना, तो ऐसे पारी करती है दोनों हाथों पे और कहती है कि यार थैंक यू सो मच मेरे को खिलाने के लिए और बनाने के लिए तो ऐसे करके उसकी तारीफ़ कर रही होती है ना। तो नूपुर को बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो देखते गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।